नीट 2026 देने के बाद में कौन से टॉप 8 कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, इस बारे में डिटेल में बताने वाला हूं आपको। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और लास्ट में 2 बोनस कोर्सेज भी बताए हैं जो बिना नीट के आपको एडमिशन मिल जाएगा और मेडिकल के ही कोर्सेज हैं। तो ऑब्वियसली नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है MBBS। ऑब्वियसली वो सबसे टॉप पे चलता है, अच्छा स्कोप है, उसमें अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छी कमाई वगैरह आप लोग कर सकते हो। लेकिन MBBS अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपको 30,000 ऑल इंडिया रैंक होगी तो एडमिशन मिल सकता है, या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होगी तो मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो बहुत ज़्यादा हाई फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, 1 करोड़ 2 करोड़ आराम से पैसे लग जाते हैं। अब्रॉड करने के लिए जाते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, फ़ीस भी अच्छी खासी वहाँ पर भी लग ही जाती है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया तो काफ़ी कम है, बट फिर भी अच्छी खासी फ़ी होती है। बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, बहुत सारे आपको स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। तो ऐसे में कुछ और कोर्सेज भी हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं और अपना मेडिकल में करियर बना सकते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में कोर्स है जिसे हम कहते हैं BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ऑब्वियसली आप ये मेरे गले में देख सकते हैं स्टेथोस्कोप। आई एम ऑल्सो अ BAMS डॉक्टर, हालांकि मैंने माइक्रोबायोलॉजी भी किया हुआ है। तो BAMS अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए होता है अगर आपके मार्क्स कम हैं, आपका बजट कम है, अगर प्राइवेट कॉलेज से भी करना है, कम बजट में करना है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा भी देंगे क्योंकि हमारा एक आयुर्वेद का इंडिया का सबसे बेस्ट आयुर्वेदा कोचिंग भी चलता है ऑनलाइन, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप BAMS में एडमिशन ले रहे हो। नीट 2026 वालों के लिए 1 नवंबर 2026 को एक नया बैच लॉन्च होगा, उसमें आप एनरोल कर लेना अगर आप BAMS में एडमिशन ले रहे हो। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कोर्स के बारे में, जिनको आयुर्वेद नहीं पढ़ना है, जिनको हिंदी नहीं पढ़ना है, जिनको संस्कृत में प्रॉब्लम होती है। डेंटिस्ट्री BDS इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको हिंदी या संस्कृत में नहीं जाना है, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉपर एकदम मॉडर्न वाला सब कुछ पढ़ना है तो आपके लिए डेंटिस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट भी किया हुआ था, एक प्रिंसिपल मैम थी डेंटल कॉलेज की, उनके साथ में, वो भी आप जाकर देख सकते हो और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बताया हुआ है। हालांकि लिमिटेशंस ये हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ओरल सर्जरीज़ हैं या फिर ओरल ट्रीटमेंट्स हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं, या थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए कुछ सर्जरीज़ होती हैं, उसमें ही आप जा सकते हैं। और वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आयुर्वेद के सामने तो लिमिटेशंस हमें देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो डेंटिस्ट्री अच्छा एक ऑप्शन है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर आपको इनमें से भी कोई कोर्स नहीं मिल पा रहा है और आपको उर्दू पढ़नी आती है तो आप BUMS को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। BUMS अगेन एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको स्टेथोस्कोप यूज़ करना है, कोई ट्रीटमेंट में लिमिटेशंस नहीं चाहिए। यूनानी मेडिसिन्स वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन्स भी मानी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। आयुर्वेदा, होम्योपैथ एंड यूनानी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं। और अब तो इंडिया में मिनिस्ट्री भी बन गई है, किसकी मिनिस्ट्री बन गई है, आयुष मिनिस्ट्री बन गई है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनका अच्छा खासा स्कोप हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो BUMS को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर आ जाता है हमारे पास में होम्योपैथी, आयुर्वेद एंड यूनानी, तीनों एक जैसे ड्यूरेशन के कोर्स हैं, एक जैसा इनमें आपको स्कोप वगैरह देखने के लिए मिलता है। फिलहाल आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा स्कोप है क्योंकि गवर्नमेंट आयुर्वेद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनने की भी अभी घोषणा की गई थी, अनाउंस किया गया था यूनियन बजट में निर्मला ताई के द्वारा। देखते हैं कब तक बन पाते हैं। चलिए, ये तो हो गए आपके ये वाले कोर्स। अब नीट 2026 में दोस्तों जो BPT वाला कोर्स है, ये भी नीट से एडमिशन मिलने वाले हैं। पिछले साल ये बिल्कुल एकदम क्लियरली हो गया था कि BPT में फिजियोथेरेपी में नीट से एडमिशन मिलेंगे। तो 2025 में ये नोटिस आ गया था, 2026 में अब BPT में एडमिशन मिलेंगे नीट के थ्रू। तो नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी। कैसे क्वालिफाई करना है, अगर आपको सिर्फ बायो पढ़ के करना है तो उसके ऊपर हमारा एक वीडियो है, चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप देखिए, उसको आप देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ कैसे क्वालिफाई करना है आपको नीट। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे जिनको भाई हमें तो अब्रॉड जाना है जॉब करने के लिए, लेकिन मेडिकल में करनी है जॉब, MBBS ये सब तो नहीं मिल रहा है, तो नर्सिंग आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो नर्सिंग जो है वो 7th नंबर पर हमारे पास में आ जाता है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर, एम्स नर्सिंग ऑफिसर वगैरह की भी प्रिपरेशन करनी है तो भी बेस्ट है। हाँ, नर्सिंग अगर आप छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हो जॉब तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, उतना अर्निंग पोटेंशियल फिर नहीं रह जाता है उसमें। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट पोस्ट की तैयारी करते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, आप अब्रॉड जाते हो तो बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ इंडिया में थोड़े अच्छे हालात नहीं हैं, थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस आजकल नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेस भी उल्टे सीधे देखने के लिए मिलते हैं नर्सिंग
इस वाले फील्ड में। मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सुधार की ज़रूरत है। इसके बाद में 8th नंबर पर हमारे पास में आ जाता है बी फार्मेसी। तो जो फार्मेसी का कोर्स है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बी फार्मा आप करेंगे, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। बी फार्मेसी करने के बाद में आप लेक्चरार बन सकते हैं, आप अब्रॉड में जाके जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बी फार्मा करने के बाद आप इजीली कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी अर्निंग्स वगैरह कर सकते हैं। लास्ट में मैंने कहा था 2 बोनस के कोर्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इनमें एक ऐसा कोर्स है जिसको अभी करने के लिए नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें BAMS करना था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, या उनका बजट कम है और भी ज़्यादा। तो वो BNYS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। इसमें BNYS करने के बाद आप पूरा आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हो, नेचुरल हीलिंग पे प्रैक्टिस कर सकते हो, रिहैब सेंटर वगैरह लगा सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है BNYS। 10वें नंबर पे हमारे पास में BSc के जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, MLT है, OTT है, या फिर कुछ और इस तरीके के रिलेटेड कोर्सेज हैं जो कि पैरामेडिकल में आ जाते हैं और BSc वाली कैटेगरी में आते हैं, बिना नीट के एडमिशन हो जाते हैं। तो आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। सो ये टोटल मैंने 8 कोर्सेज आपको बताए और 2 बोनस कोर्सेज बताए। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नीट काउंसलिंग करानी है तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और 1 नवंबर 2026 को हम लॉन्च करने वाले हैं इस साल का आयुर्वेद का सबसे बड़ा कोचिंग बैच आयुर्वेद स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो स्टे ट्यून्ड, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।